अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राखी का किचन। तो आज बनाएंगे मज़ेदार हलवा कद्दू की सब्ज़ी। हलवा कद्दू को जो है वो पेठा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है इसकी सब्ज़ी। तो आज हम इसी का जो है वो सालन बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने हलवा कद्दू लेना है और इसके जो ऊपर का छिलका होता है वो आपने उतार लेना है। छिलके को जो है वो आपने बहुत ही आराम से जो है वो उतार लेना है। अक्सर जो है हलवा कद्दू का छिलका जो है वो ऊपर वाला बहुत ही सख्त होता है। हलवा कद्दू खरीदते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि इसका ऊपर का छिलका जो है वो हरे कलर में हो, ज़्यादा सख्त हो। अगर ये पीले रंग का होगा तो ये पका हुआ होगा और ये बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो यहाँ पर जो हरे कलर का हलवा कद्दू है वो वाला आपने ले लेना है। इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर अच्छे से धो लिया है। तो अब यहाँ पर जो है हमने आधा कप ऑयल लिया है और इसमें एक प्याज बारीक काट कर हम डाल देंगे और इसी के साथ हम 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून जो है वो टूटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज का छोटे टुकड़ों में काट कर टमाटर भी जो है वो हम डाल देंगे। तो अब जो है हमने मसाला जो है वो अच्छे से भून लेना है। पहले हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं, इसके बाद जो है इसमें सारे स्पाइस शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 1 टीस्पून जो है वो नमक लिया है। नमक जो है वो आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा शामिल कर देंगे और इसे जो है वो अच्छे से जो है वो भून लेंगे। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक के सारे मसाले अच्छे से गल ना जाएं और टमाटर जो है वो अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तो जब ये एक प्यूरी की शक्ल में आ जाएगा मसाला हमारा, तब इसमें हम हलवा कद्दू डालेंगे। तो यहाँ पर जो है मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें हम हलवा कद्दू डाल देंगे। तो मिला लेंगे अब इसे मसाले के साथ। बहुत ही अच्छी सब्जी है ये, आप इसे जो है बनाकर ज़रूर खाएं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है ये सालन और रोटी और चपाती के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने पानी शामिल कर दिया है। पानी आप उतना ही डालें जितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हलवा कद्दू में भी जो है वो पानी होता है, तो हम ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। 10 मिनट तक हमने कवर करके जो है वो इसे छोड़ दिया था। तो यहाँ पर जो है वो कद्दू जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो गल चुका है। तो अभी हम इसे जो है वो मज़ीद और जो है वो 6 से 7 मिनट के लिए जो है वो पकाएंगे। तो 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो हमने चेक कर लिया है। अब जो है वो कद्दू हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अब इसे हम जो है वो मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने एक मैशर ले लिया है और मैशर से जो है वो मैंने सारे कद्दू को जो है वो अच्छे से मैश कर लिया है। तो यहाँ पर जो है वो हम इसकी 3 से 4 मिनट के लिए और भुनाई कर देते हैं, जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे गरम मसाला, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो फिर इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तो ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसे हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो एकदम मक्खन जैसा हमारा हलवा कद्दू बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी और चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी जो है वो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दें,
शेयर कर दें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए चलती हूँ। खुदा हाफिज़।